यूपी टेट की पूरी तैयारी के लिए अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्दी ही जाकर फॉलो कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीटीसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये, और टीईटी एग्जाम के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होगा जो लोग संस्कृत लेते हैं। तो यूपी टेट में देखिए ये काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि पशु पक्षियों के नाम हो गए, हमारा परिवेश है ना, पशु पक्षी हो गए, और घरेलू उपयोगी वस्तुओं हो गई। बाकायदा दोस्तों आपसे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और साथ ही दोस्तों आप गिनती भी याद कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बता दूंगा, एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा किस तरह से आप याद रख सकते हैं संस्कृत की गिनती। तो उनमें से दोस्तों 101% दोस्तों लिख कर रख लीजिएगा। ये 101% हर बार पूछी जाती है और अब की बार भी ये पूछी ही जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं उल्लू को क्या बोलते हैं संस्कृत में। तो बोलते हैं उलूक कोशिक है। तो फटाफट हम देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ऊँट को उष्ट है। कठफोड़वा को बोलते हैं काष्ठ भेदक है। कर्ण खुजरा को बोलते हैं कर्ण जोलका, ठीक है। और कबूतर को बोलते हैं कपोद, इतना ध्यान रखिएगा, कपोद बोलते हैं कबूतर को। और कुतिया आए तो दोस्तों सुनी या शर्मा, ठीक है। कुत्ता कुकुर है स्वान। कोयल को बोलते हैं कोकिला है, इसको तो दोस्तों आप आसानी से लगा सकते हैं, पिक है ना, पीक की आवाज़ करती है यानी कि। और कौवे को बोलते हैं काक। खरगोश को शासक। खंजन को बोलते हैं खड़जन। गधे को बोलते हैं गर्दभ या खर बोलते हैं। गाय को गौ, तो इसको भी लिख सकते हैं आप। गीदड़ को बोलते हैं गोमायु या मृगधर्तक। गीद को बोलते हैं गिरधर। गोह को बोलते हैं गोधा। गैंडे को बोलते हैं गंडक है। घोड़े को बोलते हैं अश्व या घोटक, इसको भी देखिए ये बार बार पूछा जाता है आपसे, घोटक। घोटक ये दोस्तों इनमें संबंध बताना आपको, है ना। तो आप जो है ना घोड़े का लिख के आएंगे घोटक। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यूपी टेट में भी और आपकी बीटीसी के एग्जाम में भी। चकवा चक्रवाक है। आगे आगा चकोर, उसको बोलते चकोरी। चिड़िया को चटका या चटका, चटका या चटका। चील को चिल्ल चिल्ला। चूहा या चूहिया, मुश्का या मूशिका। छिपकली ग्रह घोधिका। टिटहरी टिट्टिभ है टिट्टिभी। तीतर तितिर, तेंदुआ तरक्षु। तोते को कीर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नीलकंठ को चाश बोलते हैं। नेवले को बोलते हैं हम नकुल है। और पपीहा को बोलते हैं चातक है, ठीक है। तो साथ ही दोस्तों आप साग सब्जी भी देख लीजिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आलू को बोलते हैं आलू, ठीक है। ककड़ी को बोलते हैं करकटी। कटहल को बोलते हैं पंसनम। कद्दू को बोलते हैं कुष्मांड या तुम्बी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। करेल को बोलते हैं कारवेलम। गाजर को ग्रंजनम। और गोभी को बोल देंगे दोस्तों ग्रजनम, गोभी को बोलेंगे गोजिहा। टमाटर को रक्तांड, यानी कि ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रक्तांग। टिड्डा को बोलते हैं टिठिसे। तोरई को बोलते हैं जालिनी। परवल को बोलते हैं पटोल है। और पालक को बोलते हैं पालकी। प्याज, देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, जो आने वाला लगभग लगता ही है आपको, ठीक है। मिर्च को ध्यान रख लीजिएगा मरीचम। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। मूली को बोलते हैं मूलका। मूलकम मूलिका यार। सलाद सद। सेम को सिम्बा। तो ये तो दोस्तों इतने खास नहीं है जो ऊपर के थे दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। देखिए आपसे कद्दू को पूछता है ज़्यादातर, कटहल को, और पूछता है दोस्तों आपको टिड्डा को, टमाटर को पूछता है, ठीक है। इनको ध्यान से याद कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं घर के, देखिए आंगन आजिरम, ठीक है। खाट को बोलते हैं खटवा। खिड़की को गवाक्ष। खूंटी को नागदंत। घर को ग्रहम। घंटा को होरा। चबूतरे को स्थलीडम, ठीक है, स्थलीलम, यानी कि जहाँ पर हम बैठते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं हम। मकान भवनम। परकोटा प्राकारय। संदूक को बोलते हैं मंजूषा, ये इंपॉर्टेंट है संदूक वाला। और बाकी दोस्तों इसमें देखिए आपसे क्या पूछ सकता है, शीशा, शीशे को पूछेगा। शीशम। पलंग को पर्यटका।
और कुर्सी को बोलेगा आपसे कुर्सी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार दोबारा से, ठीक है। तो इससे दोस्तों अलग नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, इससे अलग तो पूछेगा ही नहीं जो मैंने आपको बताए हैं। हर बार दोस्तों इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे आते हैं। और संस्कृत की गिनती को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा ट्रिक के माध्यम से, उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं 100 तक, पूरी 100 तक दोस्तों आप आसानी से याद कर सकते हैं, 100 तक, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इतना भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।